हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे री नीट के बारे में एंड सुकॉस कश्मीर के बारे में। एज ए पीपल नो, जो री नीट है वो अब 21 जून को होने वाला है। ऐसे में वो कैंडिडेट्स जिनको लगता था 50 पॉइंट से 70 पॉइंट से इवन 100 पॉइंट से उनकी सिलेक्शन रुक सकती है इस बार, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो वापस से यहाँ पे इसके लिए प्रिपेयर करेंगे एंड बाय सम चांस उनका जो स्कोर है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है। किसी को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो गई थी, वो फिर से टेस्ट देकर अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है उसको फिक्स कर सकता है। बाकी सुकॉस कश्मीर का यहाँ पे जो है एग्ज़ाम कन्फ्यूजन चल रहा है कि एग्ज़ाम नीट के बाद होगा या नीट के पहले होगा। इस बारे में हमने बात की है ऑफिशियल से, उनमें भी अभी ये चीज़ वो भी अभी कन्फ्यूजन में है। दे आर डिस्कसिंग द फैक्ट। सुकॉस कश्मीर का यहाँ पे एक चीज़ तो है कि सुकॉस कश्मीर की जो काउंसलिंग है वो यूजुअली यहाँ पे नीट के काउंसलिंग के बाद होती है। सो दैट जो बच्चे अगर वो नीट से पहले यहाँ पे काउंसलिंग करेंगे, नीट से पहले काउंसलिंग करेंगे, अगर हम देखेंगे जिन बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हुआ होता है, इनमें से कुछ बच्चों का जो एडमिशन है वो नीट के थ्रू एमबीबीएस में हो जाता है। ऐसे में फिर वो सुकॉस कश्मीर की जो सीट है उसको वैकेट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। फिर सुकॉस कश्मीर को यहाँ पे उसका जो है नए से काउंसलिंग करानी पड़ती है। ऐसे में जो सुकॉस कश्मीर है इसीलिए ये चाहते हैं ये अपनी काउंसलिंग नीट के काउंसलिंग के बाद करे, ताकि इनको यहाँ पे रिवाइज ना करना पड़े, फिर से काउंसलिंग ना करनी पड़े। तो सुकॉस कश्मीर का ये चीज़ तो फिक्स्ड रहता है कि वो काउंसलिंग नीट के बाद कराते हैं। अभी डिस्कशन ये चल रहा है क्या वो नीट से पहले एग्ज़ाम लेंगे या नीट के बाद लेंगे। इस पे अभी मीटिंग्स चल रही है, उनके बीच में एक डिस्कशन चल रहा है। एज़ पर द ऑफिशियल सोर्सेज जिनसे हमने बात की, तो उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हमसे हो सके हम इस पे एक डिसीजन लेंगे एंड जल्दी ही आपको एक नोटिफिकेशन मिलने वाली है जिसके थ्रू ये कंफर्म किया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो या तो नीट से पहले होगा या नीट के बाद होगा। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपका टारगेट सुकॉस कश्मीर है या सुकॉस जम्मू को आपको पता ही होगी 28 जून यहाँ पे सुकॉस जम्मू का एग्ज़ाम जाने वाला है। 28 जून को यहाँ पे सुकॉस जम्मू का एग्ज़ाम जाने वाला है। एंड अगर हम देखेंगे ऐसे में अगर सुकॉस कश्मीर चूज़ करता है डेट नीट के बाद की, तो 28 को वो तो चूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनको एग्ज़ाम जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में लेना पड़ेगा। बट उतना एक्सटेंड अगर हो जाएगा फिर उनकी जो काउंसलिंग है वो अगस्त तक जा सकती है। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस पूरे कन्फ्यूजन को क्लियर कराने के लिए जल्दी ही एक नोटिफिकेशन आएगी जिसके बारे में मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर इससे पहले एग्ज़ाम हुआ, अगर हम देखेंगे 21 से पहले अगर एग्ज़ाम हुआ तो आपका जो एग्ज़ाम है या तो वो 14 जून को हो सकता है या तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम 7 जून को हो सकता है। अगर नीट से पहले आपका एग्ज़ाम हुआ या तो वो 14 जून को होगा सुकॉस कश्मीर के लिए, या तो वो 7 जून को हो जाएगा, क्योंकि 21 को यहाँ पे नीट पाइपलाइन में है, इसी तरीके से 28 को यहाँ पे पाइपलाइन में हमें सुकॉस जम्मू मिलेगा। ऐसे में दो ही डेट्स हमारे पास बचती है, अगर पहले होगा या 14 जून या 7 जून। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप क्या करोगे इस टाइम पे, अपना सिलेबस जो है 30 मई तक आप ट्राई करो, आप यहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट करो। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाती है मैं आप सभी से शेयर करूँगा, उसके बाद हम एक डिटेल स्ट्रैटेजी लाएंगे। हम ट्राई करेंगे यहाँ पे जो आपके वीक एरियाज़ है उनको फोकस करने के, या हम देखेंगे किस तरीके से किस चीज़ पे अब फोकस करना है, वो चीज़ हम देख लेंगे। तो 30 मई तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, साथ में टेस्ट दे दो। टेस्ट से आपको पता चल जाएगी कि आपकी लेवल कहाँ पे है, आप कहाँ पे वीक हो एंड आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो टेस्ट्स में एनरोल करना, तो टेस्ट्स के लिए एनरोल करने के लिए आपको लिंक मिलेगी, गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको यहाँ पे फिल करके हम आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, या आप डायरेक्टली हमारे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो।
ऐसे में दो चीज़ें यहाँ पे हम और देखेंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम नीट से पहले हुआ, अगर री नीट से पहले आपका एग्ज़ाम हुआ, तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो यहाँ पे थोड़ा सा रेड्यूस देखने को मिलेगा। दैट इज़ यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स वो जो है जिन्होंने स्कॉर्स फिल किया होता है, लाइक जिनको लगा था कि वो नीट में अच्छा नहीं कर पाएंगे, अब उनको फिर से नीट का चांस मिल रहा है, तो वो नीट में ही ट्राई करेंगे अपना बेस्ट देने की। तो अगर यहाँ पे नीट से पहले आपका एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन थोड़ा लो जाएगा यहाँ पे। बट अगर नीट के बाद एग्ज़ाम हुआ, आपको पता है कि जो री नीट का पेपर होगा वो एक्सट्रीमली यहाँ पे क्या हो सकता है, टफ हो सकता है, बिकॉज ऑफ द रीजन्स लाइक एलिगेशन, बाकी सब जैसे हमने 2025 में देखा है। एंड ऐसे में जो कंपटीशन है वो हाई होने के चांसेस यहाँ पे हाई हो जाते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे अप टू द मार्क रखने के लिए टेस्ट एक बेस्ट ऑप्शन है, रिवीजन एक बेस्ट ऑप्शन है। अलॉन्ग विद दैट NCERT प्लस आप MCQ प्रैक्टिस करो, सो दैट आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करो एंड अपने दिमाग में कोई सेकंड थॉट मत लाओ। यहाँ पे डेडिकेटेड वे में अगर आप सुकॉस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेडिकेटेड वे में आप अपना बेस्ट दे दो एंड इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बेस्ट मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट्स में बोल सकते हो। ये था सिंपल फैक्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो मुझे ऑफिशियल सोर्सेज से अभी पता चली। एंड बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।